राधे। मैं उमेद और आप देख रहे हैं सचमुच टीवी। पूरा ब्रजमंडल लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए सजा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव के लिए ब्रज नगरी दुल्हन की तरह सजा दी गई है। 5251 वर्ष पहले वसुदेव जी कंस के कारागार से भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे थे। किस रास्ते से लेकर गोकुल गए थे, उस रास्ते का सफर आज हम आपको कराने जा रहे हैं। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर जब वसुदेव जी कंस के कारागार से निकले थे, तो वो सीधे पहले सड़क मार्ग से चलते हुए यमुना किनारे पहुंचे। फिर वहां एक गांव आता है, उस गांव से उन्होंने गोकुल के लिए अपना सफर तय किया। ये पूरा सफर 15 किलोमीटर का है। वर्तमान में भी अगर हम जाएं तो इस समय वहां पर गोकुल बैराज बन चुका है, तो वहां होकर ये सफर आज भी 15 किलोमीटर का है। उस समय ये सफर एक अलग रास्ते से होकर था, उस समय भी ये सफर 15 किलोमीटर का ही बताया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ से हम श्री कृष्ण जन्म स्थान से निकलेंगे, तो श्री कृष्ण जन्म स्थान से भूतेश्वर होते हुए, स्टेट बैंक चौराहे होते हुए, कचहरी होते हुए, औरंगाबाद होते हुए हम ये अपना सफर जब करेंगे तो गोकुल बैराज से भी थोड़ा आगे निकल जाएंगे। फिर उस गांव में पहुंचेंगे। उस गांव का नाम मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, आगे वहां भी आपको लेकर चलूंगा। वहां जब वसुदेव जी पहुंचते हैं तो वहां से यमुना जी को पार करते हुए यमुना जी का जल स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, तो श्री कृष्ण जी पैर अपना लटका देते हैं, तो यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण के पैर छू के नीचे उतर जाती हैं और वसुदेव जी गोकुल पहुंच जाते हैं। तो 5000 साल पुराने उस सफर पर चलते हैं। चलिए मेरे साथ, आप भी उस सफर का साक्षी बनिए। उस समय वो सफर कितना मुश्किल रहा होगा, आज बहुत साधन है वहां पर पहुंचने के। चलिए उस सफर की शुरुआत करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। उन्हें गोकुल लेकर चले गए थे। गोकुल जाने के लिए उन्हें यमुना पार करनी पड़ी। कहाँ से उन्होंने यमुना पार की, कौन सा वो रास्ता था जहाँ होकर वासुदेव जी गोकुल गए, वो पूरा रास्ता हम आपको दिखाते हैं। उस गांव में ले चलते हैं, उस गांव के बारे में आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं उस सफर पर, जो द्वापर में वासुदेव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ले जाते समय तय किया गया। इस समय कोयला गांव में कोयला घाट पर, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। पहले जरा अपना नाम बता दीजिए हमारे साथ। मेरा नाम राधेलाल उपाध्याय। तो पंडित जी, क्या कथा है, कैसे वसुदेव जी यहाँ से कृष्ण जी को पार लेकर उतरे थे? मथुरा में पैदा हुए थे कारागार में। जब पैदा हो गए थे तो कंस ने कारागार में वसुदेव जी को देवकी को डाल दिया था। तो जब सूप में लेकर के वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल के लिए चले, तो ये कोयला गांव है, इधर से गए थे कोयला। ये रुचिल बन है सामने, और सामने जमुना है। तो जमुना जी में पार करने के लिए घुसे वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के, तो जमुना जी जो चरण छूने के लिए उमड़ी, ऊपर तक वसुदेव जी घबरा गए। कोई लो मेरे लाल को कोई लो। तब से इस गांव का नाम कोयला डला हुआ है। तो महाराज जी कहाँ लेकर गए फिर यहाँ से? गोकुल के लिए, नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा में और वासुदेव जी में दोनों मित्र थे। तो नंद बाबा के यहाँ बेटी पैदा हुई थी और वसुदेव बाबा के यहाँ बेटा पैदा हुए थे कृष्ण जी। तो कृष्ण जी को नंद बाबा के यहाँ सुलाया था, और बेटी देव उसको लड़की को यहाँ से वहाँ ले गए थे कारागार में। अच्छा, पहले कंस के कारागार से यहाँ कोयले गांव तक वो सड़क मार्ग से आए होंगे? हाँ, पहले यही रास्ता था। अच्छा, फिर यहाँ से गोकुल के लिए गए थे। अच्छा, गोकुल अगर यहाँ हम यमुना जी में आपको दिखाएं तो किधर यमुना? ये सामने है, हमारा गोकुल सामने है। अच्छा, तो एक पुरानी गोकुल होती है, पहले पुरानी गोकुल थी। पुरानी गोकुल लेकर गए जी। जो अब कौन सा मंदिर कहलाता है? नंद बाबा जो 84 खम्बा है, उसको महावन बोलते हैं। अच्छा, अब जो महावन है वो पुरानी गोकुल थी। तो वहाँ यहाँ से लेकर गए। गए। और दूरी का हम जिक्र करें तो इस समय वो कितनी दूरी होगी? 1.5 किलोमीटर। यमुना सामने यमुना से 1.5 किलोमीटर। उसमें समय बता। ये यमुना के उस पार गांव कोयले है, और हम इस समय
नंद भवन, प्राचीन नंद भवन के टीले पर मौजूद हैं और यहाँ की आप प्राचीनता जरा देख लीजिए। ये जो वृक्ष हैं भगवान श्री कृष्ण के सखाओं के स्वरूप में है। ये पीलू के वृक्ष हैं। बताते हैं कि ये द्वापर कालीन है। पीलू के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय थे। आज भी ब्रज के जितने भी पुराने प्राचीन स्थल हैं वहां पर पीलू के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनके स्वरूप को देखिए। पीलू के वृक्ष ये द्वापर कालीन बताए जाते हैं। इनकी प्राचीनता एक अलग कहानी कहती है। भगवान श्री कृष्ण के यादगार के रूप में, उनकी लीलाओं के साक्षी के रूप में आज भी यहाँ पर विद्यमान सुंदर ये नजारा है। वर्तमान में श्री कृष्ण के जन्म स्थान के नाम से मशहूर जो द्वापर में कंस का कारागार था, वहां से वसुदेव जी का जो सफर शुरू हुआ, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वसुदेव जी उन्हें अपने शीश पे धारण करके वहां से चले। तो जिस रास्ते से लेकर आए थे हम उस रास्ते पर हैं और उसके अंतिम चरण में हैं। अब तक हम आपको दिखा चुके हैं कंस कारागार से किस तरह निकले और किस तरह कोयले गांव पहुंचे। कोयले गांव के बाद में भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी नदी पार करते हुए, यमुना मैया को पार करते हुए पहुंचे नंद किले। ये नंद किला पुरानी गोकुल जो अब महावन नाम से कहलाती है वहां मौजूद है। यहीं पर 84 खम्मा मंदिर है जहां मैया यशोदा के योग माया जी का जन्म हुआ था। तो वो वहां भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को छोड़कर वसुदेव जी योग माया को लेकर कंस के कारागार में पहुंच जाते हैं। अब आपको उस जगह के भी दर्शन कराते हैं जहां योग माया जी का जन्म हुआ था और जहां भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। इस समय हम मौजूद हैं प्राचीन गोकुल के नंद किले पर स्थित यशोदा मैया के भवन में और हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं कितने दिव्य दर्शन हैं और पुजारी जी महाराज हैं, इनसे जानते हैं। महाराज जी, कौन सा मंदिर है और क्या यहाँ का इतिहास है और ये जो दिव्य मूर्ति यहाँ है किन किन की हैं उनके बारे में भी जरा बताइए। श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद यशोदा का मंदिर है। यहाँ योग माया देवी का जन्म स्थान है। नंद गोप ग्रहे याता यशोदा गर्भ संभवा ततस्व नाशे स्वामी विंध्याचल निवासिनी। यह विंध्यवासिनी माता जी का जन्म स्थान है। यह नंद बाबा का घर है। पुराना गोकुल के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ नंद बाबा विराजमान है इधर साइड में मैया यशोदा विराजमान है और बीच में दाऊजी महाराज, सेंटर में दाऊजी महाराज की विराजमान है और नीचे ठाकुर जी झूले के अंदर में। जो नंद यशोदा झूले पलना ने खोले जोटा दी, जो ठाकुर जी का ये झूला है जो सावन मास में झूले के दर्शन पड़ते हैं। यशोदा मैया ने 60 वर्ष की अवस्था में भगवान को झूला झुलाया है। या पुत्र के रूप में नारायण को झुलाया भगवान को। यही झूला झुलाने के लिए भक्तों को मिलता है। ये ठाकुर जी का मनोकामना पूर्ण करते हैं ठाकुर जी। यही कृष्ण है, यही भगवान है। माता यशोदा यहीं रहती थी। यशोदा गर्भगृह माना गया है इसको। यशोदा जी यहाँ बच्चों को लेकर के रहती थी। और जो नंद भवन 84 खंबे मंदिर है वो राजा लोग जैसे इस प्रकार से सभा लगाते थे तो ठाकुर जी नंद बाबा की सभा लगती थी वहाँ पर। 84 खंबे। 2.5 कोस के बीच में गोकुल गांव बसा हुआ है। 2.5 कोस के बीच में 9 लाख गायें रहती थी। ये वो जगह पुरानी गोकुल के नाम से फेमस है। एक गोकुल बिल्कुल यमुना नदी के किनारे है। यमुना किनारे जो नदी के है वो वल्लभाचार्य जी ने आज से 550 वर्ष पहले उसको बसाया है। भगवत प्राप्ति हुई, उसके कारण से भक्त लोगों ने गोकुल का स्थापना किया। तो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को कहाँ लेकर आए? वहाँ वसुदेव जी इसी गोकुल में लेकर के आए। यहाँ पीछे प्रमाण के लिए कोयला गांव है। वासुदेव जी भगवान को जब ला रहे हैं यमुना जी से लेके आ रहे हैं। यमुना जी के किनारे किनारे लाए। क्रॉस जब किया था तो कोयला गांव से क्रॉस किया था। वासुदेव जी भगवान को लेके चलने लगे तो भगवान को लेकर के डूबने लगे तो उन्होंने पुकार किया, मैं तो डूबता हूँ, मेरा बालक भी डूबता है, इसको कोई लो कोई लो। तो कोयला गांव उसके प्रमाण के लिए पीछे बसा हुआ है। कितनी दूरी होगी यहाँ से कोयले गांव की? गोकुल गांव की तो कोयला गांव यहाँ से करीब अगर देखा जाए तो 2 किलोमीटर की दूरी है। ज़्यादा दूरी नहीं है मतलब। और बिल्कुल नज़दीकी में जाया जाए तो बिल्कुल 1 किलोमीटर ही होगा। खाली यमुना जी का प्रांगण है बीच में बस। उसके बाद में तो मथुरा और तो गोकुल नगरी, बीच बहे जमुना गहरी, कैसे जाऊं श्याम तेरी नगरी। ठाकुर जी की नगरी इधर है और कंस की नगरी इधर है। बीच में यमुना मैया है। बोलो योग माया देवी की। यहाँ योग माया देवी के दर्शन है और साइड में विंध्यवासिनी है।
ये विंध्यवासिनी माता जी। नंद गोप ग्रहे याता यशोदा गर्भ संभवा ततश्रु नाशे स्वामी विंध्याचल निवासिनी। यहाँ योगमाया है गोकुल में, और विंध्याचल पर्वत पे जाकर के विंध्यवासिनी, जो कंस के हाथ से छूट गई, विंध्याचल पर्वत पर जाकर के निवास किया। यही योगमाया देवी का जन्म स्थान माना गया। एक मुख्य स्थान है प्राचीन। नीचे भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। भगवान झूले में है, भगवान झूले के अंदर झूलते हैं यशोदा माँ के घर में। आपने अभी बताया कि यशोदा मैया के जब योग माया जी हुई थी, जब भगवान श्री कृष्ण, उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की थी। हाँ, यशोदा माँ की 60 वर्ष की अवस्था थी। भगवान से आराधना करती थी प्रतिदिन कि कौन दिन मेरे यहाँ पोत्री या पुत्री हो तो मैं हंसी खुशी उल्लास से मनाऊं। जब भगवान का अवतार हुआ तो नंद घर आनंद हुआ। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, ये गोकुल में ही मनाया जाता है। नंदोत्सव जो होता है गोकुल का ही होता है। मेन त्योहार हमारे यहाँ का नंदोत्सव मनाया जाता है। भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का तो 12 बजे रात को आए थे, तो सुबह के टाइम में नंदोत्सव मनाया गया था। यही गोकुल है। ये भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन है वो यहाँ नंद किले में और 84 खम्मा मंदिर में बीता है। ये 7 वर्ष बामन दिन ब्रज के अंदर में, हमारे गोकुल के अंदर में भगवान ने बाल्य लीला किया। आकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, पूतना को मारा, मोक्ष किया भगवान ने। उखली से बंधे भगवान, रमण रेती में रास रचाया भगवान ने, वहाँ घुटनों से खेले, गाय चराया भगवान ने। यहाँ के 4-5 पॉइंट ऐसे हैं, मुख्य पॉइंट हैं जो चिंतेश्वर महादेव है, जो चिंता दूर करते हैं। और ब्रह्मांड घाट है, विश्वरूप ब्रह्मांड दिखाया भगवान ने मुख के अंदर में। और रमण रेती में जाकर के गाय चराया भगवान, वहाँ घोड़ा घोड़ी खेलने के लिए जाते हैं। और यहाँ जो नंद बाबा के घर में भगवान झूले में झूलते थे, भगवान ने यही माखन खाया है, यही दूध मठियाँ तोड़ी है। यही मुख्य स्थान है। बोलो राधे राधे। बाबा का घर है नंद भवन। खम्मा और ऊपर वाला छत तो पुराना है। ये नंद बाबा के घर में 84 खम्मा लगा है, भगवान के समय का है। ऊपर वाला छत और ये खम्मा, जो भी भगवान लीला किया, अलग अलग खम्मा में अलग अलग चिन्ह था, लेकिन मुसलमानी शासन हुआ, उसमें सबको खंडित किया गया है। ये यशोदा माता यहाँ पहले पालना झुलाती थी, जो पालना है वो पालना पहले यहाँ था। ये यशोदा माता का दूध चलाने की जगह, एक डोरी यहाँ बनती थी, एक डोरी यहाँ। ये यशोदा मैया यहाँ दूध चलाती थी। जो भी भगवान ब्रज में लीला किया है, अलग अलग खम्मा पे अलग अलग चिन्ह था, लेकिन मुसलमानी शासन में सबको खंडित किया गया। ये देखो काट के देखा गया है खम्मा, कहीं इसके अंदर हीरा जवाहरात तो नहीं है, ज्यादा काट के देखा है। देखिए कितने प्राचीन खम्मे हैं और इन पर कलाकृतियां उकेरी हुई हैं। और ये स्वामी जी, इधर नंद बाबा, इधर यशोदा मैया, सेंटर में बलदाऊ जी हैं। ये ब्रज के राजा हैं। बलदेव जी का जन्म यहाँ गोकुल में हुआ है। 7 फन का शेषनाग रक्षा करता है, हाथ में अटका भोग का गिलास है, और ये कृष्ण भगवान का पालना है। आगे बढ़ो, भगवान का पालना झुला ये दिखलाई देती वाला। झूला झुलाए लो भगवान का। हुआ था योग माया जी का। जी हाँ, योग माया का जन्म यहाँ हुआ। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। जमुना के किनारे किनारे लेके आए, जमुना मैया चरण छिया, रास्ता दिया, भगवान को यहाँ छुपा गए। योग माया को पलटा करके मथुरा ले गए। राजा कंस ने शिला पे पछड़वाया, हाथ से छूट के आकाश में बिजली बना। जवाब दिया, अरे पापी कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरे मारने वाले कृष्ण बलदाऊ जी पालने में झूलते हैं। जो नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, वो यही मनाया जाता है।
ये ब्रज में सबसे पुराना मंदिर है 84 खम्बा का। यहाँ कुछ भक्त घुटमुन भी चल रहे हैं आंगन में है? कुछ भक्त यहाँ पर आंगन में घुटमुन भी चल रहे हैं, उसका क्या? घोटुओं के बल चला जाता है, मुख से बोला जाता है पापा पैया कृष्ण कन्हैया, पापा पैया कृष्ण कन्हैया। घोटू से चलने से जो रोग काया होता है वो दूर हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ घोटू से चलते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण घुटमुन चले थे इसीलिए। यहाँ भगवान घोटुओं से खेले, कहीं माखन चुराया है, अलग अलग खम्माओं पे हाथ पहुँचाए, आज भी ये चिकना बना है। और क्या ये खम्बे और क्या क्या लीलाओं के प्रति है महाराज की जी? खासियत है, गिनेंगे तो आप ये 84 नहीं बैठेंगे, कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। लख 84 जोन भोगते मानुष दे पाई, और अब चेते तो चेत पानी नहीं, फिर वही 84 आई। जो 84 कोस की पैदल परिक्रमा नहीं कर सकता है, एक बार यहाँ आने से, भगवान का पालना जुलाने से, 84 खम्बे की परिक्रमा करने से उनको, उनके माता पिता को 4 धाम व्रत 84 कोस का फल मिलता है। यहीं से भगवान द्वारका गए, यहीं से जगन्नाथ गए, यहीं से बद्रीनाथ गए। गोकुल नहीं होता तो 3 धाम नहीं होता। महाराज जी कौन सा स्थान है, क्या हुआ? ये राधा रानी है, भगवान गाय चरा के आते या विश्राम करते और रात करते थे। रात देखने के लिए शंकर जी ने गोपी का रूप दिया है। कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी गोरे थे जब छोटे हुए पैदा, बड़े हुए जब कारा बदल लिया है महाराज देखा है। देखे कृष्ण के गोपी है और ये राधा रानी है। ये राधा रानी के चरण है। जी हाँ, माता रानी। और ये वह स्थान है 84 खम्बा मंदिर के अंदर जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी का छठी पूजन हुआ था। देखिए तस्वीरें छठी पूजन की है और हमारे साथ यहाँ एक स्वामी जी मौजूद है। स्वामी जी कौन सा स्थान है, यहाँ पर क्या हुआ था? भगवान की छठी पूजी, छठी पूजी भगवान की, कृष्ण बलराम दोनों भाई की चैतन्य की छठी पूजी। बताते हैं कि उनकी छठी 1 साल बाद पूजी थी, कुछ ऐसा है? यहाँ 6 दिन बाद पूजी, जन्म के 6 दिन बाद पूज गई थी। 6 दिन बाद। गोकुल में एक ऐसी जगह है, वहाँ ये कहते हैं कि छठी पूजना माँ यशोदा मैया भूल गई थी, तो 1 साल के हो गए थे जब कृष्ण जी तब छठी पूजी थी। ये मेन प्राचीन जी मंदिर है, गोकुल जी है पुरानी, यही छठी पूजी। महाराज जी कौन सा स्थल है? ये कल्प वृक्ष है, पारस पीपल इसको बोलते हैं। भगवान गऊ चरा के आते थे तो इसके नीचे विश्राम करते थे। जब द्वारका जाने लगे तो ये वृक्ष रोने लगे, बोले महाराज कौन जानेगा अभी कली काल में कि आपका संबंध हमसे ऐसा था। तो इसको वरदान दिया कि जाओ तुम फलो और फूलो। कार्तिक मास में इसके ऊपर में 5 रंग का फूल आता है। भगवान इनकी मनोकामना सबकी पूरी करते हैं, इसकी परिक्रमा की जाती। महाराज आप द्वापर कालीन वृक्ष है भगवान श्री कृष्ण के समय का। श्री कृष्ण के परिक्रमा करने से घर में सुख शांति बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है, और जैसे ये फलते फूलते हैं ऐसे ही भगवान आपके घर परिवार को फलते फूलते। महाराज आकार इनका बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। ये बहुत पुराना वृक्ष है, द्वापर युग का है, जो बुजुर्ग लोग सब हम सब आपको बताते आए हैं। ये उसी समय का वृक्ष है, अपने आप गिरता है, अपने आप नया नया निकलता रहता है। अमर वृक्ष कह सकते हैं। हाँ जी, ये वृक्ष यहीं पर है गोकुल। ये यहाँ पर धागे बहुत बंधे हैं, इनकी क्या मान्यता है? इनकी ये है जो मनोकामना है, भगवान का वरदान है कि आप कली काल में रह के लोगों का कल्याण करो, उनका मन मनोरथ पूर्ण करो, उनका संकट हरो। श्री कृष्ण जन्म स्थान से प्रारंभ हुआ वसुदेव जी का सफर कोयलीगाम होते हुए प्राचीन गोकुल यानी वर्तमान में महावन पहुंचा, जहां उन्होंने नंद किले पर भगवान श्री कृष्ण को यानी बाल कन्हैया को रखते हुए और मैया यशोदा के जो योग माया पुत्री के रूप में पैदा हुई थी उन्हें लेकर फिर से कंस के कारागार में जहां पहुंचे थे। और उससे आगे की कहानी आपको पता है कि किस तरह उस कंस ने जब योग माया को मारने का प्रयास किया तो वो देवी बन के आकाश में उड़ गई और उन्होंने कहा, हे कंस तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। इस समय मौजूद तमाम साधनों से हम यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान से चलकर महावन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस समय जब यमुना अपने पूरे प्रवाह पर थी तो वो सफर बेहद मुश्किल रहा होगा।
और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जिसके सिर पर भगवान का हाथ होता है तो उसके सफर सारे बड़े आसान हो जाते हैं। और वसुदेव जी के सर पर तो साक्षात तीनों लोकों के स्वामी विराजमान थे, तो उनका सफर क्यों आसान नहीं रहा होगा। तो कान्हा के ब्रज में इस तरह के सफर पर भक्ति से जुड़े हुए भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं के सफर पर इसी तरह हमारे साथ आगे भी आप चलते रहिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।